रियल स्ट्रिंग के बारे में बात, उसके बाद इनर्शियल स्ट्रिंग के बारे में बात कर चुके थे हम लोग, जिसमें हमने देखा था ये वो बाकी सारे केसेस भी देखे थे। ओके, उसके बाद मैंने कुछ सवाल कराए थे, ठीक है, टेंशन निकालना बाद पॉइंट पे टेंशन के, ठीक है। और आज हमको पढ़ना, और आगे पढ़ेंगे हम इनर्शियल स्ट्रिंग, कुछ पढ़ लेते हैं इनर्शियल। तो चलो काम ताकि सब कुछ रिवीजन हो जाए। को तो अच्छा ऐसे भी दिया था, ठीक है, सॉल्व करके आया, बढ़िया, गुड। चलो ठीक है, देख लेंगे बाद में, अभी ठीक है, उसके बाद देखते क्या करना है, ठीक है। बहुत आसान सवाल ना, ये फटाफट कर, ठीक है। यहाँ पर ये अपने पास है, सिस्टम दे रखे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक सिस्टम को लटका रखा है, यहाँ पर इसका कुछ वेट है, W2 है, वेट W1 क्या है, W1 वेट है, ठीक है, और ये मास नहीं है। ओके, इस बात का ध्यान, क्या है, फाइंड W2, फाइंड W2 so that the system remains in equilibrium, ठीक है। आपको W2 ये जो पूरा सिस्टम है ये इक्विलिब्रियम के अंदर रहे, ठीक है। ऑप्शन दे सकता हूँ, न्यूटन, सेकेंड ऑप्शन है 400 न्यूटन, थर्ड ऑप्शन है 670 न्यूटन, 670, फोर्थ ऑप्शन है 300 न्यूटन। जल्दी से, ये बहुत आसान सवाल है, जल्दी से। ये वाला जो वेट है ये दे रखा है 300 न्यूटन। ओके, आपको करना है ताकि जो भी अपना आंसर वो भी 300 में रहे, ठीक है। तो क्या मान लिया भैया, ये तो कॉमन सेंस है, दिख रहा है। ठीक है, बहुत आसान सवाल था। ओके, बढ़िया, आप लोग इसको करके भी देख सकते हैं। यहाँ पर W1 300 न्यूटन नहीं लिखता तो आप 300 जी लगा चुके होते हैं, ठीक है, जो कि वेट दे रखा है, मास नहीं दे रखा है, ठीक है। ओके, चलो, तो एक काम करो, एक करके बताओ आप लोग मुझे। चलो ठीक है, मिल गया मेरे को एक सवाल। देखो, यहाँ पर 4 ब्लॉक दे रखे हैं, ठीक है, क्या दे रखे हैं, 1 2 3 और ये चौथा ब्लॉक है, ठीक है। सबको रस्सी से बांध रखा, अलग अलग रस्सी है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर जो टेंशन है वो T1 है, यहाँ का टेंशन T2 है, और यहाँ का टेंशन T3 है। इन सारे ब्लॉक्स को मैं किसी रहा हूँ, सॉरी, किसी फोर्स F से खींच रहा हूँ। इसका मास M है, इसका मास भी M है, इसका मास भी M है, और इसका मास भी M है, ठीक है। 4 ब्लॉक्स ऑफ टेप आर पुल्ड बाय ऑन फिगर, ठीक है। अब आवाज आ रहा है क्या, क्लियर आवाज, साउंड? ठीक है, अगर कभी भी प्रॉब्लम हो तो उसी टाइम तुरंत बोल दिया करो, वरना लॉस हो जाएगा। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बोल दूं और वो मिस हो जाए तो ठीक नहीं रहेगा, ठीक है। तो बोल दिया करो, कोई बात नहीं। चलो, तो मैं आपको क्या देता हूँ, ऑप्शन देता हूँ यहाँ पर। जो T1 है, T2 है और T3, ये क्या होगा? तो पहला ऑप्शन देखो ध्यान से, T1 इक्वल टू F/4, T2 इक्वल टू 3F/2, T3 इक्वल टू F/4, ठीक है। आप निकालो टेंशन, कैसे निकालोगे आप लोग, ठीक है, उसके हिसाब से आप लोग ऑप्शन चेक करना अपना अपना। सेकेंड ऑप्शन जो है वो क्या है, T1 इक्वल टू F/4,
T2 इक्वल्स टू F/2 एंड T3 इक्वल्स टू F/2, ठीक है। सी ऑप्शन जो है T1 इक्वल्स टू 3F/4, T2 इक्वल्स टू F/2 एंड T3 इक्वल्स टू F/4, ओके। डी ऑप्शन है वो T1 इक्वल्स टू 3F/4 है, T2 इक्वल्स टू F/2 है एंड T3 इक्वल्स टू F/2, ओके। चलो बताओ, देखते हैं कौन करता है जल्दी से। T2 T3 निकालना है तो यहाँ पर पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर फोर्स रिलेशन सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। काम क्या होना चाहिए, एक्सेलरेशन निकालने का। किसका काम होना चाहिए, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या बना दोगे, कंबाइंड एफबीडी, ठीक है। तो कंबाइंड एफबीडी में क्या आ जाएगा, ये 4m आ जाएगा और आगे की तरफ एक फोर्स लगेगा F। मतलब एक्सेलरेशन जो है वो अपने पास क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन होता है F/F/4m। बोलो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास। तो मास क्या है यहाँ पर, 4m, ठीक है। तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 4m। मतलब ये वाला ब्लॉक भी आगे की तरफ मूव कर रहा होगा किसी एक्सेलरेशन ए से, ये भी सेम एक्सेलरेशन, ये भी सेम एक्सेलरेशन, ये भी सेम एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी की तरह से हम निकाल सकते हैं। देखो अगर ब्लॉक डायग्राम बनाओ, एफबीडी बनाओ, ये T3 वाले का, तो आगे की तरफ एक एक्सीलरेशन लग रहा है T3 और आगे की तरफ ये सॉरी आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है T3 और आगे की तरफ ये एक एक्सीलरेशन लग रहा है A, ठीक है। तो अगर मेरे को लिखना होगा तो कैसे लिखूंगा, T3 इक्वल टू M इंटू A। और A क्या है, A जो है वो क्या है, F/4m। कितना है, F/4m, ठीक है। तो M से M गया, जो T3 होगा वो कितना आ जाएगा, F/4। देख लो इस ऑप्शन में कौन से T3, देखो T3 में F/4 यहाँ पर है और T3 में F/4 यहाँ पर है, ठीक है। तो या तो ए होगा नहीं तो सी होगा, बी वाला ऑप्शन गया और डी वाला ऑप्शन गया, ऑप्शन को बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अगर T2 और T2 अलग है, सबसे आसान कौन सा निकालने वाला लग रहा है तुमको, या तो T1 निकाल सकते हो, नहीं तो T1 दोनों में भी अलग है तो T1 ही निकाल। तो एक काम निकालता हूं मैं, क्या निकालता हूँ, T1, ठीक है। तो T1 निकालने के लिए तुमको T2 पर, T2 हमको पता नहीं है, इसलिए काम करते हैं T2 इस वाले का, आप इस वाले का भी एफबीडी बना सकते हैं, यहाँ से जाएगा, ठीक है। चलो हम लोग क्या करते हैं, इस वाले का एफबीडी बनाते हैं, ओके। तो यहाँ पर मास M है, इधर T1, आगे की तरफ एक फोर्स लग रहा है F और एक्सीलरेशन लिखेंगे -T1 इक्वल टू, हाँ ठीक है। तो देखो F -T1 इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। F की जगह F तो T1 को एक्सीलरेशन को उठा के मास क्या है, तो मास इंटू एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन कितना है, F/4m इंटू F/4 टू mm गया। तो यहाँ पर क्या बचेगा, F/4 3F/4, कितना आ जाएगा, 3F/4 इक्वल टू T1। मतलब आप हमारा T1 कितना आ गया, 3F/4। अब ऑप्शन है यहाँ पर क्या, F/4, यहाँ पर 3F/4, मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, हमने T2 निकाला ही नहीं, जरूरत भी नहीं है, ठीक। बस बढ़िया, लिख लो। हाँ बोलो, कुछ पूछना है, हाँ हाँ पूछो बिल्कुल। हम्म, अच्छा अभी याद आ रहा है फ्रेंडशिप डे का, वो तो परसों था ना। अच्छा। हम्म, तो आप ऐसा बोल रहे हो कि फ्रेंड्स जरूरी है या नहीं अभी के लिए। अच्छा मतलब, ओके। हम्म,
ठीक है, चलो मैं एक तुमको कमाल की बात बताता हूँ, पूछ लिया तो अब तुमको बता देता हूँ, ठीक है। चलो तुमको थोड़ा सा ज्ञान दिया जाता है, क्या आप लोग सुनना चाहोगे? अगर सुनना चाहोगे तो बोलो, बताओ, ठीक है। चलो ठीक है, फिर बताता हूँ, ये लिख लिया। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, बाद में लिख लेना, मैं कुछ बोलता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, और मतलब हो सकता है आप लोगों को बुरा लग जाए, ठीक है, तो ऐसा मत सोचना, ठीक है। अभी सुन लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। देखो, कल परसों शायद फ्रेंडशिप डे था, ठीक है, तो हो सकता है आप लोगों ने उस दिन क्या किया, अपने दोस्तों को वीडियो कॉल पे बात किया हो, पूरे जितने भी क्लास के दोस्त हो उन सबको वीडियो कॉल पे बात किया हो, या फिर स्टेटस लगाया होगा, आपने कुछ भी किया होगा, मेरे को नहीं पता, ठीक है। तो एक बात याद रखना, ये जो फ्रेंडशिप है ना, कुछ फ्रेंड्स जो होते हैं मतलब बस टाइम पास के लिए होते हैं, ठीक है। ये आपको इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि आप लोग अभी क्या नए स्कूल में जाने वाले हो, ठीक है। 11th क्लास में आपको नए स्कूल में एडमिशन होगा, तो वहां पर आपको कुछ ऐसे नए दोस्त मिलेंगे, ठीक है। या फिर आपके पुराने दोस्त होंगे जो 10th क्लास में होंगे, जिसके टच में अभी भी आप लोग हो गए, ठीक है। तो कुछ अच्छे दोस्त होते हैं और कुछ ऐसे मतलब ना अच्छे होते हैं ना खराब होते हैं, वो किस टाइप के नहीं होते, बस हंसी मजाक मस्ती, बस इसी तक सीमित रहता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स अभी के लिए जरूरी है या नहीं, ये डिपेंड करता है कि वो आपके फ्रेंड्स है कैसे, ठीक। आपकी कुछ हेल्प नहीं कर रहे अभी पढ़ाई के टाइम, बिल्कुल सेल्फिश हो जाओ, ठीक है। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब जिसमें अपना फायदा हो, ठीक है, बस यही देखना और कुछ नहीं देखना है, ठीक है। तो अभी आप लोग अगर उनके कांटेक्ट में हो, उनसे रोज चैटिंग करते या उनसे बात करते हो वीडियो कॉल पे, जैसे अभी फ्रेंडशिप डे के दिन हुआ होगा, ठीक है, तो वो सब आपको कुछ बेनिफिट कर नहीं रहे, ठीक है। वो उल्टा डिस्ट्रैक्ट करेंगे, वो अपने बारे में बताएंगे, अरे यार मैं तो यहाँ पर घूमने गया था, ये चल रहा है मेरी जिंदगी में, ये हो रहा है, ये हो रहा है, ठीक। सबसे आप वे और कुछ होने जाना नहीं है, ठीक है। एक और चीज बता देता हूँ, मतलब अगर हो सका तो शायद आप लोग के साथ हुआ हो, पता नहीं, ठीक है। हो सकता है आप लोग अभी नए स्कूल में जा रहे हो तो वहां पर हो जाए ऐसा कुछ, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, जैसे हम लोग जब लास्ट क्लास में थे, जब आप लोग लास्ट क्लास में होंगे, 10th क्लास या 9th क्लास में, पुरानी स्कूल जिस भी स्कूल में होंगे, तो हो सकता है कि वहां पर देखना, एकदम फ्रैंक बात करो, एकदम सच बात करो, थोड़ा सा बुरा लग सकता है या फिर बोलोगे कि भैया क्या बोल रहे हैं, एकदम खुल के बात कर रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, आप लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, ठीक है। तो हो सकता है कि आप लोग पुरानी स्कूल में मतलब हो सकता है किसी को पसंद करते हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि आपको वो लड़का या लड़की बहुत सुंदर है और बहुत ज्यादा अच्छा लगने लगे, ठीक है, लेकिन आप लोग ऐसा कुछ करने वाले नहीं हो, सिर्फ मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है आपको कोई पसंद आ रहा हो, ठीक है, अपनी क्लास में, या फिर आपको लगता है कि हाँ मेरे को ये अच्छा लगता है, ये वो, ठीक है। तो ये सब अभी करने का टाइम नहीं है, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ, मान लो आप लोग कहीं बाहर गए, ठीक है, आप लोग बाहर गए, आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको पागल बनाना, धोखा देना कितना आसान है। अगर मैं पूछूं क्या आप लोग आसानी से पागल बना, हाँ या ना? आपको पागल बनाना कितना आसान है, आपको क्या लगता है, आपको कोई तय नहीं बना सकता है? बोलो। आसानी से बेवकूफ आपको बनाया जा सकता है, ठीक है, बहुत आसानी से आपको बेवकूफ या जो भी बोलते हैं धोखा वोखा, बेवकूफ आसानी से बनाया जा सकता है, ठीक है। भैया क्या बोल रहे हो, बेवकूफ कैसे बनाया जा सकता है हमको, आपको पागल दिख रहा है क्या? हाँ बिल्कुल बेवकूफ बनाया जा सकता है, ठीक है। मान लो कोई आपके स्कूल में कोई लड़का है, ठीक है, और आप वो आपको अच्छा लगता है या आप उसको अच्छे लगते हैं, जो भी है, ठीक है। तो वो आपसे आके थोड़ी देर बाद तो लगेगा कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा बोल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, ठीक है। तो वो सब के मामले में आपको बिल्कुल दूर रहना है, ठीक है। ऐसा क्यों, घर में मेरी बहन है, ठीक है, उसने मेरे को देख रखा है कि भैया कैसे होते हैं, या बॉयज का एटीट्यूड देख रखा है क्योंकि उसने मेरे को देख रखा है, ठीक है, कि भैया ऐसे बात करते हैं, या फिर ऐसे ऐसे को पता है कि लड़के होते कैसे हैं, ठीक है। अब मान लो आपके घर में कोई है ही नहीं जिसको आप देख के ये आइडिया लगा सको कि कैसे होते हैं लोग, जैसे आपके घर में मान लो भाई, उसको देख के आप आपके घर में नहीं है तो आप आइडिया नहीं लगा सकते कि आपके भाई ये मतलब लड़के कैसे बिहेव करते होंगे, ठीक है। मान लो आपके घर में बहन नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया होगा लेकिन उतना आइडिया नहीं होगा कि आप पता कर सकते कि हाँ लड़कियां कैसे बिहेव करती है या कैसे करते हैं, ठीक है। तो आप लोग को पागल बनाया जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने वो चीज महसूस ही नहीं करी है, ठीक है। क्योंकि अपने घर में भाई बहन होते हैं तो उनके साथ हम लोग क्या करते हैं, इंटरेक्ट करते रहते हैं, तो हमको पता रहता है कि ये लड़की है ये लड़का, हमको कुछ आइडिया हो जाता है, ठीक है। लेकिन आपके साथ ऐसा नहीं है, तो आप लोग होता है ना कि किसी घर में बहन नहीं है तो वो लोग होते हैं दूसरे फैमिली मेंबर्स की बहन को देखते हैं तो बहुत ज्यादा वो हो, तो वो आपकी गलती नहीं, वो आपका ह्यूमन नेचर है, ठीक है, क्योंकि आपने अपने परिवार में देखा ही नहीं है, ठीक है। तो आप लोग क्या सोचते हो कि वो इसका भाई ये, उसका भाई वो, ये बहन ये, ठीक है, ये सब भी ठीक है, ये ह्यूमन नेचर है, ये सब प्रॉब्लम नहीं है। मैं क्या बता रहा हूँ कि अपने किसी
अपने घर में देखी है वैसे करते हुए, को बेवकूफ बनाना आसान है, ठीक है, एज कम्पेयर टू किसी और को जिसके घर में पहले से वो लोग हैं। मान लो एक घर में भाई एक बहन है, ठीक है, तो उनको ना उतना आसान नहीं है जितना आप लोगों को, ठीक है, क्योंकि हो, समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। तो अगर आप लोग अभी नए स्कूल में जा रहे हो तो इन सब चीजों से दूर रहना, ठीक है, अभी सिर्फ आपका फोकस इस पे होना चाहिए, पढ़ाई पे, ठीक है। अब नए स्कूल में जाते तो नए फ्रेंड्स बनते हैं, फिर उनके साथ बातें होने लगती है, ठीक है। कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो लंच टाइम में मतलब ऐसे बाहर निकल के मतलब ऐसे खड़े होकर कुछ ऐसे आपस में कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। कई बार सकते हैं, ठीक है, ये वो ये मतलब बहुत सारी चीजें होती रहती है क्लास में, ठीक है। आप अगर इन सब चीजों के चक्कर में फंस गए, ठीक है, कि आप फंस गए मतलब आपके दिमाग में दिन भर उसने ऐसा बोला था वो, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये सब घूमते रहेगा और फिर पढ़ाई पे कंसंट्रेट नहीं कर पाओगे और फिर आप बस एक कॉमन स्टूडेंट बन के रह जाओगे जो करके बस किसी तरह निकल जाए। अच्छे मार्क्स लेके भी आओगे तो भी कंपटीशन में कुछ नहीं करोगे तो कोई नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो अभी नए स्कूल में जाने वालों या, हाँ, कुछ दोस्त होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। मान लो आपके फोन में किसी का फोटो ऐसा है जो मतलब लगता है कि आपको, मान लो आप वही फोटो आपका आपके पेरेंट्स ने देख लिया तो हो सकता है कुछ उल्टा पुल्टा सोच लगे, भले आप सही हो, भले आप सही हो, फिर भी वो कुछ उल्टा पुल्टा सोच लेंगे, इससे अच्छा है कि हम वो चीज करें ही ना, ठीक है। तो मान लो आप वीडियो कॉल पे बात कर रहे हो किसी से भी और किसी ने देख ले, वो कुछ भी अंदाजा लग, भले आपके सामने नहीं बोल रहे, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा भले आपके सामने कोई कुछ नहीं बोल रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी करे जा रहे हो, ठीक है। लगा लेगा आपके बारे में कुछ भी बोलने लगेगा, किसी को भी और भी कुछ उल्टा पुल्टा आपके बारे में बोलेगा, फिर आपके उस कैरेक्टर पे शक होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। तो इन सब चीजों से दूर रहो और नए स्कूल में जा रहे हो थोड़ा संभल के, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, हाँ ये सब करने का मौका मिलेगा, एकदम मौका मिलेगा। जैसे एग्जांपल देता हूँ, कल एक न्यूज आई थी, आईएएस सुष्टि देशमुख और आईएएस अर्जुन बोडरा, ऐसे कोई है आईएएसर है, दोनों आईएएस बन चुके हैं, आईएएस ऑफिसर दोनों बन चुके हैं। उसके बाद दोनों ने लव मैरिज, एकदम बढ़िया, दोनों सेटल हो चुके थे पढ़ लिख के। लेकिन जब आईएएस की तैयारी करी थी सुष्टि देशमुख, आप उसका उनका वो सुन लेना इंटरव्यू, तो उन्होंने कितनी सारी चीजों को डिस्ट्रैक्शन छोड़ा था, अपने दोस्तों को छोड़ा था, ये वो उनसे बात तक नहीं करती थी, ठीक है। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आपके दोस्त हमेशा आपको मतलब गलत एडवाइस ही देंगे या दोस्त गलत ही होते हैं, ठीक है। मैं जैसा एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको उन सब चीजों को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात बता रहा हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, ठीक है। आप नए स्कूल में जा रहे हो तो याद रखना, ऐसे ग्रुप में कभी मत रहना, ऐसे ग्रुप में कभी मत रहना, खास करके ऐसे ग्रुप में कभी मत रहना जिसमें आप सबसे होशियार हो, ठीक है। क्योंकि उसमें अगर आप सबसे होशियार हो ना तो आपको कुछ सीखने को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि आपसे सारे कमजोर होंगे, तो आपसे वो कुछ भी पूछेंगे तो आपको तो वो आता ही होगा, क्योंकि आप सबसे होशियार हो उस ग्रुप में। तो ऐसा होगा कि आप उनको मतलब बता दो वो चीजें, तो ऐसे ग्रुप में रहने का कोई फायदा होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ग्रुप में रहो जिसमें आपसे हाँ थोड़े बहुत बच्चे होशियार हो, जिससे आप कुछ भी डिस्कशन करो तो वो कुछ और आंसर बता, कुछ और, आप तो ऐसे ग्रुप में रहना फायदेमंद रहता है, ठीक है। जैसे एक अगर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरी क्लास में एक लड़की थी, मेरे को उसका नाम आज भी याद है, उसका नाम करीना उपाध्याय था, ठीक है। वो एकदम सच बोलूंगा और बिल्कुल झूठ नहीं बोलने वाला, आप लोग एकदम मेरे छोटे भाई बहन की हो ही बिल्कुल, तो एकदम सच बोलूंगा, ध्यान से सुनना। वो लड़की 11th क्लास में आई थी, स्कूल में शिफ्ट हुआ था, वो भी दूसरी स्कूल से हमारे स्कूल से गई, ठीक है। तो वो लड़की बहुत सिंसियर थी, इतनी सिंसियर और बहुत ब्यूटीफुल भी थी, एकदम सच झूठ नहीं बोलूंगा, बहुत ब्यूटीफुल, हर लड़का चाहता था कि उससे जाके बात करे, ठीक है। लेकिन वो लड़की इतनी फोकस्ड थी, इतनी फोकस थी, इतनी फोकस थी कि वो क्लास में बैठे बैठे भी मतलब कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, एकदम कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी। और उसकी दोस्त ऐसी थी ना, मतलब लड़कियां कैसे दोस्त होती है, एक इधर की चुगली करेगी या इधर की बात करेगी, इधर की, ठीक है। तो वो बस दोस्त भी ऐसे बना रखे थे जिससे मतलब हो तभी बात करती थी, ठीक है, ऐसे फालतू बात भी नहीं करती थी। अगर क्लास में टीचर नहीं आया तो अपना बैठ के कुछ ना कुछ पढ़ती रहती थी, वो बायोलॉजी की स्टूडेंट थी। और वो एकमात्र लड़की थी हमारे स्कूल से जिसने बिना कोचिंग के नीट क्वालिफाई किया था। नीट का पता है ना कितना भयंकर एग्जाम होता है नीट, और वो आज अभी एम्स में पढ़ रही है, ठीक है। मैं तो बाद में एक साथ बात कोचिंग गया तो उसके बाद मेरा जेई क्लियर हुआ था, ठीक है। लेकिन वो लड़की इतनी फोकस थी, इतनी सिंसियर थी, ठीक है, और इतनी सोलफुल भी थी, ठीक है, क्योंकि हर बच्चा चाहे लड़का चाहेगा उसकी तरफ अट्रैक्ट होना, ठीक है। तो लेकिन वो हर किसी से बच के रहती थी, बच के रहना मतलब इन सेंस अपने फोकस को बचा के रखती थी, ठीक है, बिगड़, हाँ वो चाहती तो आसानी से कोई भी मतलब हो एंगेज हो सकती थी, लेकिन वो मतलब इतनी फोकस थी कि क्या बताऊं, उसके अगर चरण धो के भी पी लो तो बहुत होगा, ठीक है।
तो ये सारे एग्जांपल देके मैंने आपको बताया कि फ्रेंड्स जरूरी हैं, लेकिन वैसे फ्रेंड्स नहीं जो मतलब न्यूट्रल हो, चाहे कुछ भी नहीं कर रहे हो, उल्टा आपसे हेल्प मांगे। तो अभी के लिए आप सेल्फिश हो जाओ, इन सब चीजों से दूर रहो, ठीक है। एक बस एडवाइस दे रहा हूँ, मानना ना मानना आपके ऊपर है, ठीक है। फ्रेंड्स ऐसे बनाओ, जाके नए स्कूल में जा रहे हो आप लोग, ठीक है, वहां पर ऐसे फ्रेंड्स बनाओ जो आपके काम लायक हो। ऐसे ग्रुप में नहीं रहो जिसमें आप सबसे होशियार हो, ऐसे ग्रुप में रहो जिसमें आपसे और ज्यादा बच्चे होशियार हो। कभी भी फालतू डिस्कशन में अपने आप को इन्वॉल्व ना करो। रिसेस में टाइम बचा है तो इधर उधर मस्ती घूमने में ना निकालो, ठीक है। रोहित, क्योंकि आपका एडमिशन हो गया, यहाँ पर स्कूल खुलने वाले हैं, तो मैं आपको बस ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, ठीक है। तो आप लोग, मेरे को पक्का विश्वास है, फोड़ दोगे जेई, ठीक है। और बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, एकदम कूल रहने का, ठीक है। ये सब ऑन रिकॉर्ड बोला है मैंने, ठीक है, ऑन रिकॉर्ड, देख लो। एकदम ट्रुथ बोला, जो होता है वही बोला है, ठीक है। जो सबके साथ होता है, एकदम मतलब कुछ छुपाने की बात मैंने नहीं सोची कि अगर तुमसे छुपाऊंगा तो ये वो, ठीक है। एकदम खुल के बात रखी है मैंने। होता है, सबके साथ होता है, नॉर्मल इट्स नॉर्मल, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर हो इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व हो तो इन सब चीजों से बचो अभी के लिए, ठीक है। इन सब चीजों से बचो। ये नहीं मीटिंग पे लगे हुए हैं, दोस्तों को अपने फोटो शेयर करने से तो बहुत बचना चाहिए, खास करके गर्ल्स को, ठीक है। किसी को भी शेयर मत करो, ठीक है, किसी को नहीं करना चाहिए। कुछ लोग होते हैं स्टेटस पे लगा देते हैं। आप लोग को अभी नहीं पता चल रहा है कि इन सब चीजों से कितना फर्क है। फैमिली ग्रुप है तो ठीक है, होते ही कमीने हैं, ठीक है, बहुत। ओके, लीव इट, बस बहुत हो गया। कुछ फ्रेंड्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है, ऐसा है, ठीक है? नहीं तो बोलो, कुछ समझ में आया कि नहीं, कि बस ऐसा लग बोला। बोलो रोहित जी, तो समझ में आया। ओके, बढ़िया, वेरी गुड, ठीक है। आगे बढ़े। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग ऐसा हो, ठीक है। मैं बस एक मतलब सिचुएशन दे रहा हूँ कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। आई एम जस्ट गिविंग अ टाइप ऑफ सिचुएशन कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता, आपके साथ हुआ होगा, नहीं भी हुआ होगा, तो हो सकता है फ्यूचर में, ठीक है। तो सारी पॉसिबिलिटीज मैंने बता दी, आप लोग को बता दिया कि नए स्कूल में कैसे रहना है, ये वो, ठीक है। अरे बोलो, समझ में आया तो जोर से बोलो, हाँ भैया आया कुछ, वरना आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आपके घर में अगर भाई बहन है तो उनको भी ये सुना सकते हो, क्योंकि एकदम मैंने एकदम सच्चाई बोली है, जो है वो, छुपाने की कुछ बात रखी नहीं मैंने इसमें, ठीक है। ऐसा नहीं कि मेरे साथ नहीं हुआ, मैं कोई भगवान थोड़ी ना जो मेरे साथ नहीं होगा, सबके साथ होता है, नॉर्मल, बस कंट्रोल रखना होता है, ठीक है। एक और बात और, ठीक है। जैसे आप लोग अभी क्या, अभी आपका जे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा होगा कि आपके साथ, मान लो ये गर्ल्स के साथ ज्यादा होता है, ठीक है, कि आपके कोई आस पड़ोसी आपके रिलेशन में बोल, अरे लड़की बाहर जाएगी, बिगड़ तो नहीं जाएगी कहीं, ये वो। अगर आपके ऊपर विश्वास है पूरा, तो आप लोग मतलब किसी की नहीं सुनना, बस वो बाजार से चलता है ना हाथी, तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, तो बस उनके मुंह में एक एक बिस्किट डाल के आगे निकलने का, बस और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे आप लोग को एक और एग्जांपल देता हूँ, कल का ही आपने देखा होगा, हॉकी में इंडियन वुमेन हॉकी अभी सेमीफाइनल में ओलंपिक में पहुंच गई है, ठीक है। आप लोग न्यूज देखते हैं, हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ। तो उसकी जो कैप्टन है, रानी रानी करके है, तो वो बहुत छोटी फैमिली से आती थी, ठीक है। तो जब उन्होंने बोला कि मेरे को हॉकी खेलना है, नेशनल टीम के लिए, अपने देश के लिए हॉकी खेलना है, तो उनके रिलेशन में जो भी आसपास के चाचा मामा जो भी थे, उन्होंने ऐसा बोला कि लड़की है, कैसे खेलेगी, शॉर्ट्स पहन के कैसे खेलेगी, लेकिन उन्होंने किसी की नहीं सुनी, ठीक है। बस उन्होंने अपने मम्मी पापा को विश्वास दिलाया कि मैं कुछ गलत नहीं करूंगी, आप विश्वास रखिए, बस। मम्मी पापा, माँ पापा को विश्वास दिलाओ कि हाँ हम लोग जो भी करेंगे, आपको हम पे भरोसा होना चाहिए, हम कुछ नहीं गलत करेंगे, ठीक है। बस ये विश्वास अपने माँ पापा को दिलाना, और किसी की मतलब नहीं सुननी, ठीक है। अगर आप सही हो तो, और कुछ नहीं। मतलब बाकी बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलते हैं, ठीक है। बोले ये लड़की बाहर चली जाएगी, हॉस्टल में रहेगी, कुछ उल्टा पुल्टा हो गया तो ये वो, बहुत मैंने भी खुद खूब सुना है, ठीक है। मैं मतलब कोटा जाने के लिए मम्मी को इतना मनाया था, ठीक है, तो मम्मी को विश्वास हुआ था। कोटा में बहुत ज्यादा बच्चे, ठीक है, कुछ सुसाइड कर लेते हैं, तो मम्मी को बहुत समझाया कि नहीं मम्मी, विश्वास तो रखी है। तो मम्मी मान गई थी, ठीक है। अपने बस पेरेंट्स को समझा, और किसी को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम लोग बहुत अच्छा करेंगे, है ही नहीं जो रोक सके, ठीक है। और आपके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव है, ठीक है, तो बहुत खुश हो कि आपके पेरेंट्स इतने अच्छे मिले हैं कि बहुत सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो बस आपका काम बस है मेहनत करना,
ठीक है, मेहनत में अड़ंगे आएंगे, ठीक है, बहुत सारी चीजें आएगी, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा, एसटीवी से कुछ सवाल नहीं सॉल्व हो रहे होंगे, कोई बात नहीं, कुछ नहीं हो रहा कोई बात नहीं, ठीक है, बाकी सब चीजों के लिए मैं हूँ, ठीक है। ओके, आप लोग हल कर रहे हो, कुछ तो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, एसटीवी का नाम ही कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स है, इसके लिए ये मत करना कभी भी कि आप लोग उसके सॉल्यूशन को रेफर करने लग जाओ, ठीक है। एसटीवी के सॉल्यूशन रेफर मत करना, ठीक है, अभी के लिए तो मत ही करना कि आपको नहीं समझ में आ रहा कोई बात नहीं, एसटीवी उठाओ पढ़ो उसको, हाँ ये एक सवाल कर लिया, ये नहीं कि ये सवाल नहीं आ रहा तो उसके सॉल्यूशन को उसी टाइम तुरंत रेफर करना, नहीं, ये गलत बात है, बिल्कुल गलत। आपको आपको फिर इसकी आदत हो जाएगी हर सवाल के सॉल्यूशन को देखने की, ठीक है, हर सवाल के सॉल्यूशन को देखने की आपको आदत हो जाएगी। तो मान लो मेरे को आज होमवर्क मिला 10 से लेके 25 तक के सवाल, ठीक है, 10 के सवाल एसटीवी के मेरे को होमवर्क मिला है, किसी भी चीज के मेरे को होमवर्क मिला, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैंने बोला कि 10 से 25 मैं सारे ट्राई करूंगा, अपनी पूरी जोर लगा दूंगा, एक बार क्या करूंगा सब 2 मिनट का, सिर्फ 2 से 3 मिनट का एक क्वेश्चन को टाइम दूंगा, मैं क्वेश्चन पढ़ा 3 मिनट के अंदर टाइमर लगा के, ठीक है, ये एकदम बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जो 3 मिनट के लिए हर एक क्वेश्चन को टाइम दूंगा, हाँ हाँ जितना होगा लिखते जाओ, जितना नहीं, हाँ 3 मिनट खत्म, जितना हो गया नहीं रोक दो, हो जाओ आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लिया, हो गया, अच्छा ये भी नहीं हुआ कोई बात नहीं, इसको छोड़ दो, कुछ सवाल होंगे, अरे 25 में से कुछ तो सवाल, 15 में से एक दो सवाल तो होंगे पहले 3 मिनट के अंदर वाले टाइम के अंदर बन जाए, उसके बाद क्या हुआ, उन क्वेश्चन पे आऊंगा, मैं टाइम पीरियड थोड़ा बढ़ा चुका होऊंगा, 3 से 5 मिनट या 7 मिनट कर चुका हूँ, अब मैं उस क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करूंगा, थोड़ा सोच के सॉल्व करूंगा, ठीक है, अब करूंगा सिर्फ आंसर नॉट सॉल्यूशन, ठीक है, आंसर मैच करूंगा, हाँ ये हो गया, अब टाइम एक्स्ट्रा दिया तो फर्स्ट भी बन गया, अच्छा टाइम एक्स्ट्रा दिया, थोड़ा सोच के इमेजिन करके, इन सबको करने से पहले आप लोग क्या करोगे, नोट्स को रेफर करोगे, ठीक है, उन सब नोट्स को क्लियरिफाई करो, उसके बाद इन सब चीजों को पेयर आओ, ठीक है, कुछ भी डाउट आ रही है उसको उसी टाइम लिख लो, हाँ इस क्वेश्चन में क्या था, अच्छा क्वेश्चन नंबर 1 में, क्वेश्चन नंबर 4 में ये डाउट था, अच्छा ये ऊपर जाएगा तो ऊपर जाने के बाद इसकी कौन सी वेलोसिटी इसको हम काउंट करेंगे, ये डाउट आ रहा है वहीं पर लिख दो, हाँ ये था इसमें, क्योंकि आप लोग भूल जाओगे, ओके। तो अगला जब नेक्स्ट राउंड में आप लोग करोगे तो हो सकता है कि पहले आपसे 2 सवाल बने हो 15 में से, अब होगा कि 5 सवाल बन चुके होंगे, मतलब 7 सवाल 15 में, आप इससे भी कम बने, 5 ही सवाल बने, 10 सवाल डाउट हो, डाउट दो, डाउट रहने दो, ठीक है, अगले दिन क्लास होता है, सारे डाउट पूछ डालो, ठीक है, मैंने पहले बोला नहीं शर्माना है, एक भी उसको भी पूछो, ठीक है, छोटा से छोटा डाउट है पूछो, क्लियर करो उस टाइम, ठीक है, क्योंकि आगे चल के उस डाउट को क्लियर करने का मौका नहीं मिलेगा शायद आपको, ठीक है, सारे डाउट क्लियर कर लो, ओके। मान लो अगले दिन डाउट क्लियर नहीं हुए, अगले दिन क्लास में डिस्कशन नहीं हुआ, सॉल्यूशन रेफर करोगे, ठीक है, अगले दिन उसके बाद उसी दिन सॉल्यूशन रेफर करने की कोई जरूरत नहीं है, वरना हैबिट हो जाएगी, हर सोल ये क्वेश्चन क्या, अरे ये तो नहीं आ रहा, इससे अच्छा बोलेंगे अरे ये देख ही लेता सॉल्यूशन, तो पीछे सॉल्यूशन देख लिया, सॉल्यूशन से समझ में आ भी जाएगा, बोलेगा भैया सॉल्यूशन से समझ में आ रहा, अच्छी बात है, किताब में सॉल्यूशन समझे इससे अच्छा हम आपसे सॉल्यूशन समझे, इससे अच्छा कि हम किताब में सॉल्यूशन देख लेते हैं, इट्स अ बैड प्रैक्टिस, शुड नॉट बी फॉलोड इन एनी केस, ठीक है, पहले दिन आप लोग ट्राई करो, सॉल्यूशन क्वेश्चन कर लो, उसके बाद दूसरा राउंड लगाओ क्वेश्चन के, कुछ सॉल्व नहीं है कोई बात नहीं, अगले दिन क्लास में एक दिन का टाइम दो, सॉल्यूशन को उस क्वेश्चन को रहने दो, वैसे अपने दिमाग में उस क्वेश्चन को चलने दो, ठीक है, अगले दिन आओ क्लास में डिस्कशन, अगर नहीं होता है तो सॉल्यूशन को रेफर करो, ठीक है, उसके बाद आप लोग को समझ में आ गया, उसके बाद भी आप सॉल्यूशन से कुछ अच्छा मेथड निकाल सको कि हाँ ये सॉल्यूशन ऐसा दे रखा है, मैं इससे अच्छा सोच सकता हूँ, मैं इससे अच्छा मेथड लगा सकता हूँ या निकाल सकता हूँ खुद के मेथड से क्वेश्चन को और आसानी से सॉल्व कर सकता हूँ, तो वो मेथड प्रेफर करो, ठीक है, उसके बाद भी आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आया, कुछ सॉल्यूशन हो गए जो समझ में नहीं, उसके बाद भी मेरे से डिस्कस कर सकते हो, ठीक है, तो मैंने 3-4 चीजें यहाँ पर बताई, 3 टॉपिक पे मैंने डिस्कशन किया है, तो फ्रेंडशिप के ऊपर, ठीक है, जो आपको नए स्कूल्स में कैसे करने, पुराने दोस्तों को कैसे करना है, ठीक है, और अपने ऊपर विश्वास रखना, ये नहीं कि भैया मेरे से सवाल नहीं बन रहे क्या मैं जी, ऐसा नहीं करना है, ठीक है, अपने ऊपर फोकस रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो, फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रहो कि हाँ जो पढ़ रहे एकदम सही है, आप जो पढ़ रहे हो आपके साथ जो हो रहा है वो बाकी बच्चों के साथ हो चुका है, AIR1 जिसके आया था उसके साथ ऐसा हो चुका है जो आपके साथ हो रहा है, ठीक है, तो विश्वास रखना जो आप कर रहे हो उसके ऊपर नंबर लेके आओगे आप, इसके ऊपर फेथ रखना और कुछ नहीं, ठीक है, पहला टॉपिक फ्रेंडशिप, दूसरा ये, और दूसरा मैंने बताया कि हो गया, आप जब आप जेई क्लियर कर लोगे, ये तो बहुत आगे की बात है कि बहुत लोग आपको ऐसा कुछ बोल रहे होंगे कि ये वो है, ये कैसे करेगी, ये वो, उन सब चीजों को सिर्फ अपने मम्मी पापा के ऊपर विश्वास रखना है, उनको विश्वास, इसी जो भी क्वेश्चन उस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है, ओके,
और बस खुश होके मेहनत करना, ऐसे टेंशन होके रोतला मुंह बना के नहीं, ठीक है। आप लोग पढ़ रहे हो कुछ भी चीज तो एकदम खुश होके, एकदम हंसते हंसते, गाना गाते हुए पढ़ो। जैसे एनसीईआरटी की बुक है तो उसको गाना गाते हुए पढ़ो, ठीक है। ऐसी ऐसी चीजें करोगे तो अच्छा लगेगा आप लोग को। शाम को खेला करो थोड़ा बहुत, अपने भाई बहनों से बात किया करो, उनको भी थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प कर सकते हो, ठीक है। आपके लिए जो आइडियल टाइम प्रिफर है वो ऐसा नहीं कि आप लोग 6 घंटे पढ़ो सफिशिएंट है। ऐसा जो मीडियम एवरेज होता है टाइम पीरियड वो 6 घंटा ही होता है। आपको क्लास के बाद 6 घंटा पढ़ना होता है, ठीक है। उसके अंदर आप लोग रिवाइज कर सकते हो, क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। ओके, जैसे देखो, ठीक है, ये मेरी केमिस्ट्री की बुक है, देखो यहाँ पर समझ में आ रहा है मोल कंसेप्ट एंड मोलार मासेस, मैं इसको कैसे पढ़ूं। बस आपको एक बार रीड करना है, केमिस्ट्री की बुक तो रीड ही कर, केमिस्ट्री भगवत गीता, इसको बुक को रीड करनी ही करनी है, ठीक है। ओके, मेरे पास ऐसी दो बुक्स थी, क्योंकि मैं कोटा अपनी एनसीईआरटी की बुक लेके नहीं गया था, कोटा में यही छोड़ दी जब मैं पढ़ता था। तो ये कोटा में नई बुक खरीदी थी मैंने उस टाइम, ठीक है। तो इसलिए ये नई दिख रही है, इसमें कुछ लिखा होगा नहीं, क्योंकि मैंने बस रीड कर लिया था, ठीक है। और इसके सवाल सॉल्व कर लिया था, बस और कुछ नहीं, ठीक है। तो आप लोग एनसीईआरटी रीड करो, और बस बाकी क्या करना है, टेंशन फ्री, कीप स्माइलिंग, भूतों की तरह हंसना चालू कर दो, ठीक है। चलो बढ़िया, बहुत हो गया ना। अरे बोलो, कुछ तो बोलो। हाउस द जोश। हाउस द जोश। अरे बोलो, इतना क्या सन्नाटा में चले गए यार। ओके चलो, तो तो आगे का स्टार्ट करें, क्या बोलता हूँ। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं आज से। देखो आइडियल, हम लोग बाकी सब चीजों के बारे में बात कर चुके हैं, इनर्शियल स्विंग, ये वाला स्विंग, वो वाला स्विंग। तो हम अभी बात करते हैं आइडियल पुली की। किसकी बात करते हैं, आइडियल पुली की बात से स्टार्ट करते हैं। आइडियल पुली, ओके। आइडियल पुली, आइडियल पुली क्या होगी, मासलेस होगी। पुली क्या होता है, वो आपने ऊपर ऐसे पानी रख के, वो गोल गोल टाइप का होता है, ठीक है। वो रिंग शेप का होता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे रस्सी होती है, यहाँ होता है, ठीक है। ये कुएं के अंदर ऐसा बाल्टी टाइप का होता है, यहाँ से एक बाल्टी लगा होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको पानी भर के यहाँ से खींचते हैं लोग, तो ये ऊपर आ जाता है। तो यहाँ पर ये जो होता है इसको क्या बोलते हैं, हम पुली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुली, ठीक है। तो आइडियल पुली मतलब हम इस पुली की बात कर रहे होंगे, जो क्या होगा, आइडियल पुली, इसका कोई नहीं होगा, ठीक है। आइडियल पुली क्या होगा, मास लेस, ठीक है, मास लेस एंड फ्रिक्शन लेस। आइडियल पुली क्या होगा, इसके ऊपर कोई फ्रिक्शन भी नहीं लग रहा होगा। आपने मोशन पढ़ लिया है, तो उसमें आपने देखा होगा कि हम लोग पुली को क्या लेते हैं, इनर्शिया भी लेते हैं। पुली का इनर्शिया भी काउंट होता है, ठीक है, क्योंकि उसमें मास वाली पुली आ जाती है, ठीक है उसमें। तो उस टाइम हम लोग काउंट करना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन कब, वो रोटेशन वाले में। आपने पढ़ लिया है ना, ठीक है, बढ़िया, वेरी गुड। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइडियल पुली जो कि मासलेस होगी एंड फ्रिक्शन लेस भी होगी। क्या होगी, फ्रिक्शन लेस, जिसके ऊपर कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा होगा, ठीक है। इसका अगला जो चैप्टर है वो फ्रिक्शन ही है, फ्रिक्शन की बाद में बात करेंगे, ओके। ओके चलो, तो ये क्या होता है, इट इज यूज, ये यूज, इट इज यूज टू चेंज, इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स। इट इज यूज टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन फोर्स, ठीक है। ये किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम फोर्स की डायरेक्शन बदल सके, ठीक है। चलो लिख लो। इसके बाद
हो गया। चलो आगे बात करते हैं हम एडवुड मशीन की। किसकी बात करने वाले हैं हम? एडवुड मशीन। व्हाट इज दिस? एडवुड मशीन। इसको अजीब सा नाम है इसका, एटवुड मशीन। ठीक है, एटवुड मशीन होता क्या है देख लो फटाफट। इसके बाद इसके सवाल करने में ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, ओके। तो एडवुड मशीन कुछ इस टाइप की दिखती है, जहां पर ये कुछ यहाँ पर बंधा हो, यहाँ पर कुछ सब बना हो। ठीक है, तो ये जो एडवुड मशीन होता है ये पुलिस सिस्टम के अंदर ही आता है। किसके अंदर आता है? पुलिस सिस्टम के अंदर। देखो एक बार दिखाता तुमको कैसा दिखता है। मान लेते हैं अपने पास ये क्या है, एक हिंज टाइप का। हिंज मतलब समझते हैं जहां से हम किसी चीज को रोक के रख सके। जैसे दरवाजा देखा, दरवाजा। तो दरवाजा दो बकल के ऊपर लटका होता है। ठीक है, यहाँ पर एक बकल होता है और यहाँ पर एक बकल होता है। ठीक है, देखा है दरवाजा, डोर देखा? इसके ऊपर ही जो डोर होता है वो पूरा बंद या खुल होता है। ठीक है, नहीं देखा है तो देख लिया। इसको क्या बोलते हैं हम? हिंज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंज। जहां से किसी भी चीज को हम स्टक करके रख सके, या रोक के रख सके, या हैंडल करके होल्ड करके रख सके। ठीक है, ये क्या होता है? अपने पास हिंज होता है। ठीक है, ओके। नहीं देखा है तो देख लेना, अभी आपके पास दरवाजा होगा देख सकते हो। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? एडवर्ड मशीन की। ये क्या अपने पास कुछ भी लटकाने का टाइप है। ठीक है, ये देखो, ये क्या अपने पास यहाँ से एक मास को लटका रखा है, यहाँ से भी हम लटका रखा है। क्यों लटका लेते हैं? M2 है, और ये मास मान लेता हूं मैं क्या है? M1 है। क्या है? मास M1 है। हो सकता है यहाँ पर किसी एक का मास ज्यादा हो। मान लेते हैं ये जो M1 है वो M2 से ज्यादा, जो मास है ये कहाँ है? नीचे की तरफ आएगा। तो नीचे कौन ला भैया रहा आवाज होगा? कट इसका भी कट एक के आ रही है। M1 जी। ठीक है, अभी क्या यहाँ पर शायद मौसम खराब है इसलिए कुछ हो रहा होगा। अब भी क्लियर है कि अभी भी कट कट के आ रहा है? तो मैं वापस ज्वाइन करूँ? नहीं आगे चलिए। तो यहाँ पर देखो, ये जो M1 वाला होगा ये कहाँ जा रहा होगा? नीचे जा रहा होगा, क्योंकि M1 का मास ज्यादा है। इसको भैया नीचे कौन ले जा रहा होगा? इसको नीचे इसका वेट M1G ले जा रहा होगा। ठीक है, तो ये किससे जा रहा होगा? नीचे एक्सीलरेशन A से जा रहा होगा। जितने एक्सीलरेशन से ये जा रहा होगा उतने ही एक्सीलरेशन से ये ऊपर भी तो आ रहा होगा। जिसका कॉमन सेंस, जितना से ये वाला नीचे जाएगा उतने से तो ये वाला ऊपर आएगा। ठीक है, तो ये जो सिस्टम दिख रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एटवुड मशीन। हमको इस मशीन से कोई लेना देना नहीं है, हमको जानना भी नहीं है एडवुड मशीन क्या होता है। ठीक है, हमको बस इससे लेना देना। ओके, इसके सवाल करेंगे और कुछ नहीं। ओके, तो चलो इसी क्वेश्चन को मैं आगे बढ़ाते हुए इसकी इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक टेंशन लग रहा होगा। हाँ भैया, यहाँ पर एक टेंशन तो लग रहा होगा, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रस्सी है, ये सेम है। तो ऊपर की तरफ एक टेंशन लग रहा होगा, यहाँ पर टी, यहाँ पर भी सेम टेंशन लग रहा होगा। हाँ भैया, सेम टेंशन लग रहा होगा। चलो यहाँ पर मैं बनाता हूँ मास M2 को। किसको बना रहा हूँ यहाँ पर? मास M2। भैया M2 है, अच्छा। इसको नीचे की तरफ एक फोर्स लग रहा होगा M2G। ऊपर की तरफ क्या लग रहा है? टेंशन। इसका क्या बना रहा हूँ मैं? FBD बना रहा हूँ। ठीक है, और ये जो M2 मास है ये कहाँ जा रहा होगा? ऊपर की तरफ किसी एक्सीलरेशन A से जा रहा होगा। ओके भैया, हम क्या इसका फोर्स निकाल सकते हैं? सॉरी, इक्वेशन लिख सकते हैं। हाँ भैया, इक्वेशन लिख सकते हैं। कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ। बड़ा फोर्स कौन सा हुआ? टेंशन। तो क्या लिखेंगे? टेंशन माइनस M2G इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। देखो ये M2G है ना, ये भी एक टाइप का फोर्स ही तो है। M2G इज वेट विच इज ऑल्सो अ फोर्स। इसीलिए हमने क्या किया? T माइनस M2G किया। इक्वल टू किसके इक्वल आएगा? यहाँ पर ये ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? मास इंटू एक्सीलरेशन। तो M2 इंटू ए, समझना। ये टेंशन एक फोर्स है, M2G एक फोर्स है, M2A भी एक फोर्स है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? यहाँ पर हम फोर्स को बैलेंस करने का काम करते हैं। देखो यहाँ पर इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन, इसका यूनिट न्यूटन। अगर डायमेंशनल एनालिसिस यहाँ पर लगाया जाए तो देखोगे इसका भी न्यूटन और इसका भी न्यूटन, दोनों का डायमेंशन सेम आएगा। मतलब इक्वेशन सही है। ठीक है, इक्वेशन को चेंज चेक करने का तरीका ये भी है डायमेंशनल एनालिसिस से। ठीक है, क्योंकि हम जो इक्वल टू के इधर लिख रहे हैं उसका डायमेंशन और जो इक्वल टू के राइट साइड में लिख रहे हैं दोनों का डायमेंशन सेम होना चाहिए, ये हमको पता है भैया। ठीक है, तो ये M2 का FBD को देख के हमने ये बना दिया। अब बार बार मैं ऐसा नहीं लिखूंगा कि M2 अलग से बनाओ, मैं सीधा यहीं पर लिख दूंगा। तो M1 के लिए कैसे इक्वेशन लिखेंगे? देखो M1 नीचे की तरफ एक्सीलरेशन है तो M1 ज्यादा होगा। क्या लिखूंगा? M1G माइनस टेंशन इक्वल टू M1 इंटू ए। समझना? इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अरे चमका कि नहीं चमका कि ऊपर से गया? नहीं आ गया। आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल सकते हैं? यहाँ से हम लोग टेंशन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? टेंशन निकाल सकते हैं। यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं? दोनों को यहाँ से बना हम सकते हैं। एक्सीलरेशन भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है आप लोग,
लेकिन हम लोग बार बार कुछ ऐसा बार बार इक्वेशन लिखेंगे ये जरूरी नहीं है। तो अगर मेरे को एक्सीलरेशन निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ध्यान से सुनना। एक्सीलरेशन अगर मेरे को निकालना है, ठीक है, अगर मेरे को एक्सीलरेशन निकालना है तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां से अगर सॉल्व करेंगे जो टेंशन आएगा वो क्या आएगा, 2 टाइम्स m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी, ये आएगा। अगर एक्सीलरेशन निकालूंगा तो क्या आएगा, जो एक्सीलरेशन निकालूंगा तो ये आ जाएगा m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। हमको इसको याद बिल्कुल नहीं करना, ठीक है, बिल्कुल याद करने की कोई जरूरत नहीं है। तो भैया क्या लिखा क्यों है देखने के लिए। चलो मैं एक और चीज बताता हूं। किसी भी एडवर्ड मशीन या पुलिस सिस्टम में अगर आपको एक्सीलरेशन निकालना है तो सीधा एक अपना जो फॉर्मूला होता है एक्सीलरेशन का, क्या होता है, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नेट पुलिंग फोर्स। क्या, नेट पुलिंग फोर्स। कौन सा फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल, सॉरी क्या लिख रहा हूं मैं, अपॉन टोटल मास। क्या है, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। अरे एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है ना एफ अपॉन एम, तो एफ की जगह क्या लिखोगे यहाँ पर, टोटल फोर्स, एम की जगह क्या लिखोगे, टोटल मास। चलो ठीक है भैया, हमको समझ में आया, समझ में आएगा नहीं यार। तो एक काम करते हैं, हम ये लिख के देखते हैं कि यहाँ पर जो हमने एक्सीलरेशन लिखा है और यहाँ पर जो हम एक्सीलरेशन लिखेंगे वो सही होगा या नहीं होगा। चलो लिख के दे देते हैं। ये क्या ऊपर एफ क्या है, नेट फोर्स। क्या है, नेट फोर्स। भैया नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, देखो नेट फोर्स आ जाओ निकालते हैं, देखो नेट फोर्स निकालते हैं। तो यहाँ पर नेट फोर्स कैसे लिखेंगे, देखो ये टेंशन और ये टेंशन तो आपको लिखना है कि इंटरनल फोर्स है। क्या ये फोर्स इज इंटरनल फोर्स, ठीक है। चाहो तो लिख सकते हो और नहीं चाहो तो भी लिख सकते हो, ठीक है, नहीं चाहो तो नहीं लिख सकते हो, चाहो तो लिख सकते हो। देखो मैं दोनों तरीका लिख के बताऊंगा। अगर आपको टेंशन लिखना हो तो भी लिख सकते हो, नहीं चाहो तो भी लिख सकते हो, अगर ये सेम स्ट्रिंग की बात हो तब, ठीक है। देखो एक्सीलरेशन किस तरफ है भैया, नीचे की तरफ है। आज नेट फोर्स लिख रहा हूं, यहाँ पर क्या लिख रहा हूं मैं, नेट फोर्स। ध्यान से देखना, एक्सीलरेशन नीचे की तरफ, तो कौन सा बड़ा होगा भैया, m1g बड़ा होगा। माइनस करूंगा टेंशन, ओके माइनस करूंगा। अब इधर आ जाओ, इस वाले सिस्टम पे आ जाओ भैया, एक्सीलरेशन का ऊपर की तरफ, तो बड़ा वाला कौन सा होगा, ऊपर जो टेंशन लिखा, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, प्लस टेंशन माइनस m2g, क्या लिखोगे, माइनस m2g, है कि नहीं। ये क्या हो जाएगा, माइनस m2g, नेट फोर्स आ गया। देखो यहाँ पर ये वाला टेंशन और ये वाला टेंशन गया, बचेगा क्या, m1g माइनस m2g, ठीक है। कॉमन ले लेंगे g, तो क्या बचेगा, m1 माइनस m2 और g यहाँ पर आ गया। हाँ भैया कुछ तो आया समझ में। अब नीचे क्या लिखना होता है, नीचे पास ये क्या हो गया अपने पास, एफ नेट। क्या आ गया, एफ नेट। ये क्या है अपने पास, एम नेट। तो एम नेट में क्या लिखना होता है, सिर्फ मास। ये देखो m1 ये m2, तो टोटल लिख दो, क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। हो गया कि नहीं हो गया। हमको क्या निकालना है, एक्सीलरेशन। लिखो एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या था, एफ नेट। एफ नेट क्या हो जाएगा, m1 माइनस m2 इंटू जी। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, m नेट m1 प्लस m2। समझ में आ गया। ये क्या आ गया अपने पास, एक्सीलरेशन। देखो हमने जो फॉर्मूला से एक्सीलरेशन निकाला था इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद, उसके बाद भी यही सेम आया कि नहीं आया। देखो यहाँ पर एक्सीलरेशन m1 माइनस m2g अपॉन m1 प्लस m2। यहाँ पर देखो m1 माइनस m2g m1 प्लस m2। कौन सा लगाएंगे आप, हम ये लगाएंगे। हमको ये रखने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, टेंशन में निकालने की जरूरत बिल्कुल नहीं, मतलब इस तरीके से टेंशन नहीं निकालेंगे कि फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है। हम हर बार इक्वेशन लिख रहे होंगे, उसको सॉल्व करके आसानी से निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन निकालने का एफ नेट अपॉन एफ एम नेट। अरे बोलो आया कि नहीं, तारे दिखने लगे या सूरज दिखा, ठीक है। भैया बोले दोनों तो स्टार ही है, सन इज ऑल्सो अ स्टार एंड स्टार इज ऑल्सो अ स्टार, सन इज गुड स्टार, ठीक है। चलो यहां से लिखना स्टार्ट करो। अपने नोट्स को भी अच्छे से मेंटेन कर रखना, ठीक है। अपने नोट्स को अच्छे से करके रखना। देखो आपको कितना काम आ रहा है, ठीक है। तुम लोग तो सोच भी नहीं सकते हो मैं कैसा अपने सॉल्यूशन कैसे लिखता था। चलो तुमको आज मैं अपने सॉल्यूशन दिखा देता हूँ। मैं जब अपनी शीट सॉल्व करता था कैसे सॉल्व करता था, रुको मैं निकालता हूँ ये, तब तक मैं दिखाता हूँ मैं कैसे लिखता था, ठीक है। खुद को बस आपको समझ में आता होगा। क्या बोल रहे हो, उसमें बस आपको ही समझ में आता होगा। नहीं मेरी राइटिंग इतनी नहीं, मैंने इतना अच्छा लिख रखा है कि आपको भी समझ में आ जाए। हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो मेरे को नहीं सबको समझ में आ जाएगा मेरे नोट्स। हाँ लेकिन जिसके नोट्स होते हैं उसको ज्यादा समझ में आता है, क्योंकि उसको पता होता है कि ये चीज यहाँ पर लिख रखी है, ये चीज यहाँ पर लिख रखी है, ठीक है। अपनी राइटिंग का ए अलग होता है, किसी और की राइटिंग का ए अलग होता है, ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे डिफरेंस है, बाकी सब समझ में आ जाएगा, ठीक है।
देखो ये मेरी मैं इसमें क्या सॉल्व करता था अपने क्वेश्चन, ठीक है। ये फिजिक्स की फोर्थ कॉपी थी जिसमें मैं अपनी चीट सॉल्व करता था, ठीक है। तो देखो मैं ऐसे सॉल्व करता था पेज बचाने के लिए, ठीक है। ज्यादा लिखता भी नहीं था क्योंकि हमको सॉल्व भी करना था। ये देखो ये O1 लिखा, दिख रहा है कि नहीं, देखो ये O1 लिखा, क्वेश्चन नंबर 6, हाँ ये हो गया। S1 ट्राई किया, नहीं आया तो काट देता था, ठीक है। अगले दिन तक ये देखो, ठीक है, ऐसे सॉल्व करता था। अलग अलग कलर पेन से भी, क्योंकि मेरे को ही तो समझना होता था इस नोट्स को। ये जो लिखा है ना, इसको मैं वापस एग्जाम से पहले देख के जाता था। ये हो गया, बस भूल गया नहीं। सॉल्यूशन अगर मैंने लिखे उस क्वेश्चन के, मान लो मेरे को चैप्टर रिवाइज करना है न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, तो उसकी सीट के जितने भी सवाल है फटाफट खोलता था। यहाँ पर बुक रखी, ठीक है, बुक रखा यहाँ पर साइड में, ओके, हाँ ये इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन। उस टाइम मैं सॉल्यूशन देखता था क्योंकि ये खुद के मेरे सॉल्यूशन है, मैंने किसी और के सॉल्यूशन नहीं देखे, ये मेरे खुद के सॉल्यूशन है, ठीक है। ये किसी बुक से टीपे हुए नहीं है, मैंने खुद ने अपनी मेहनत से सॉल्व किए हैं, ठीक है। तो उस टाइम क्या करता था, रिवीजन करने का तरीका क्या, यहाँ पर बुक खोली, हाँ मेरे को ये चैप्टर आ रहा है कल के टेस्ट पेपर में, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, मैंने थ्योरी पहले पढ़ ली, उसके बाद मैं आ गया सवालों पर, ठीक है। तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन यहाँ पर देखा, हाँ ये सवाल है, तो न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का ये सवाल, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, ये सवाल में ये बोला, अच्छा ये स्टार मार्क है, स्टार मार्क वाले सवाल को मैं खुद सॉल्व करता था वापस से, समझना। स्टार मार्क वाले सवाल जो इंपॉर्टेंट होते थे, उससे क्या होता था कि सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाते, ठीक है। एक दो सवाल सॉल्व के लिए हाँ, हो गया हो गया हो गया, ठीक है। तो और क्या करता था, हाँ ये हो गया, इसके बाद O1 खत्म पूरा, ओके ओके, ये देखो S1 चालू हो गया यहाँ से। हर चीज बकायदा एकदम बढ़िया सिस्टमैटिक तरीके से लिख रखा है, ठीक है। और इसी में आगे चल के सर के भी हिंट है, ठीक है। मान लो मेरे को कुछ समझ में नहीं आया, तो अगले दिन क्लास में गया तो सर के हिंट भी मैंने लिख रखे हैं, ठीक है। ये तो नई वाली है, पुरानी वाली में सब में लिख रखा है, ठीक है। ये देखो एकदम बढ़िया से सर के हिंट के बकायदा, ये गलत हो गया लिख काट दिया। अगले दिन गया सर से पूछा और सर ने बताया, तो सर के हिंट यहाँ पर नोट कर लिए, घर पे आया वापिस मैंने उस सवाल को सॉल्व किया, ठीक है। ये देखो कितना अच्छा था, यहाँ पर हिंदी में भी लिख रखा है, ये इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है तो मजा आ गया, मजा आ जाए, ठीक है। देखो अपनी भाषा में लिख रखा है, ठीक है। तो अपनी भाषा में इंग्लिश में लिख सकते हो। देखो यहाँ पर जैसे 36 है, तो यहाँ पर लिख रखा है, अगर रेस, ये सर के साथ सॉल्यूशन है, सर के हिंट है या मेरे ही है शायद, अगर रेस मिरर के परपेंडिकुलर हो गई, लिखता हूँ तो मैं क्या करता हूँ कि मेरे खुद के कंसेप्ट और क्लियर हो जाते थे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिखा, एक तो होता है मन में बोलना, हाँ समझ में आ गया, अगर उस चीज को लिख लेते हैं ना तो आप एकदम कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, ऐसा कि सामने वाले को समझा सके, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर रेस मिरर के परपेंडिकुलर हो गई है तो सारा काम हो जाएगा, प्रिंसिप सारा काम हो जाएगा, मतलब जो भी चीज हमको आसानी से मिल जाएगा। तो अपनी भाषा में लिख सकते हो, जो भी तुमको जैसा चाहे वैसे, ठीक है। और भी आगे यहाँ से फिर देखो ये हो गया चालू, क्या ये देखो, ये जो ब्लैक पेन से लिखा है ये सर के हिंट है, ठीक है। ये जो ब्लैक पेन से लिखा है वो सर के हिंट है, क्योंकि ये बहुत गंदी राइटिंग में लिखा है, सर बहुत तेजी से लिखते थे और हम भी बहुत तेजी से लिखते। तो देखो ये O1 में 4 का ये हिंट हो गया, पूरा सॉल्यूशन नहीं है, सिर्फ हिंट है, ठीक है। देखो ये आगे तुमको दिखाऊंगा, देखो ये है O1 फ्लूइड मैकेनिक्स, देखो O1 का 4, देखो ये सॉल्व किया, आंसर नहीं आया। O1 फ्लूइड मैकेनिक्स, हो सकता है कि बहुत, लेकिन ये क्या होगा कि मैं कुछ और तरीका लगा, क्लास में गया, देखो सर ने बताया ये क्वेश्चन, सर ने कुछ और तरीके से बताया, इतने छोटे में ही हो गया होगा, ठीक है। तो सर ने कुछ और बताया होगा तो मैंने दोनों को लिख लिया, ये मेरा सॉल्यूशन, ये सर का सॉल्यूशन, ठीक है। या कुछ सॉल्यूशन मेरे को नहीं आया होगा, देखो यहाँ पर 7, 8, 10 लिखा हो, यहाँ पर कुछ और लिखा होगा, ये देखो 5, 10, वापिस 10 यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये देखो घर पे आया वापिस, हॉस्टल आया अपने, O1 का क्वेश्चन नंबर 4 मैंने वापिस बनाया, देखो सर के मेथड से, समझना। तो ऐसे नहीं है कि आप लोग मतलब बस निकल जाओगे, मेहनत से बच नहीं सकते, अगर सच्ची में कुछ चाहोगे तो बस जरूर मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो ये देखो O1 लिखने का स्टाइल देखो तुम लोग, ठीक है। तो ऐसे सॉल्यूशन मेंटेन, ये देखो अगले दिन होमवर्क किया, ब्लू पेन से मेरे होमवर्क है, तो और ये देखो ये ब्लैक पेन से सिर्फ सर के हिंट है, ठीक है। और ये देखो हिंट है, ये सारे हिंट, इन सबको वापस आपको मिल जाएगा। ये देखो O1 का 11th नंबर, देखो ये वापस 11th नंबर यहाँ पर है, ठीक है। घर पे आके वापस अच्छे से करता था, ये देखो तुम लोग थर्मल एक्सपेंशन जो चैप्टर है, ठीक है। 11 इलास्टिसिटी, सारे सवाल कर रखे, एक एक सवाल, ऐसा नहीं कि छोड़ दिया, ठीक है। ये देखो O2, ठीक है, तुमको दिखा रहा हूँ, देखो ये मेरे ही क्वेश्चन है, ये क्या है, जब भी परसेंटेज निकालना हो तो 100 ले लो, ठीक है। हो सकता है कुछ छोटी मोटी परसेंटेज निकालने में भी हमको कंफ्यूजन आता हो, ठीक है। तो मैं हर चीज को लिख लेता था, हाँ भाई ये दोनों तरफ से स्ट्रेस कब होगा, ये देखो ये दोनों तरफ से स्ट्रेस कब होगा, इक्वल टू कब होगा लेस, अपनी भाषा के लिए लिख सकते हैं समझने के लिए, ठीक है। ये जेएम फ्लूइड मैकेनिक्स का जेएम, सारे सवाल ये खट खट खट, ये देखो हीट टेम्परेचर एसटीवी, ये देखो एसटीवी के सारे सॉल्यूशन, ये खुद के मेरे सॉल्यूशन है, कहीं से टीपा नहीं, क्योंकि उस टाइम मेरे पास फोन भी नहीं था कि सॉल्यूशन देख लिया जाए, तो मजबूरी, हाँ मेरे पास छोटा वाला फोन था तो मजबूरी चाहिए आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, नहीं आ रहा तो आप सॉल्यूशन को रेफर कर ही नहीं सकते हो, अगले दिन क्लास में जाके पूछना होता था।
क्लास में बैठे थे 300 बच्चे, अगर शर्मा गए तो गए, मतलब वो सॉल्यूशन कभी नहीं आने वाला, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ गया तो आप छोड़ के आने वाले हो, कंसेप्ट उस सवाल से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो भी भूलने वाले, ठीक है। ये देखो एससीबी कैलोरीमेट्री, तो ये देखो सब कर रखा है। देखो ये देखो फिर सर के सॉल्यूशन हिंट, ठीक है। कुछ समझ में आया कि नहीं? मेरे पास ऐसी खूब सारी कॉपीज है, मैं लेके आया था कोटा से उठा के, 2 बैग तो मेरी कॉपीज थी, 2 बड़े बड़े वाले बैग्स जो थे मेरे पास, पूरी कॉपीज थी मेरी, मैं वो लेके आया था सब, ठीक है। मैंने बोला था मेरी बहन अगर करेगी तो उसके लिए लेके चलता हूँ, क्योंकि उसके लिए क्या है, मैं ही काफी हूँ, ठीक है। तो कर रहे हैं हमारे, ठीक है, आप लोग कर ही रहे हो, ओके। कौन सी और बैच किसी को कुछ किस जानना विषय है? की? सारी, जिसको भी करना है उसको, सबके लिए अवेलेबल है, ठीक है। ठीक है चलो, तो ये लिखिए। और किसी को कुछ पूछना है? चाहो तो यहाँ पर और भी कुछ है, मैं तुमको दिखा सकता हूँ, तुम लोग मतलब औरत तरीके। तो ऐसा मत सोचो कि थोड़ी से मेहनत कर लिया, आज 3 घंटा हमने लगातार पढ़ लिया, अरे यार बड़ी खुशी मिलती है, अगले दिन छुट्टी, ऐसा नहीं करना, ठीक है। डेली पढ़ना, कंसंट्रेशन रखना। हो सकता है किसी के आपके घर में शादी हो, तो अभी के लिए वो शादी हो जिसकी हो रही है वो बुरा मान सकता है, ठीक है। 2 साल बाद आप जहाँ पहुंचोगे तो फिर कोई नहीं पूछने वाला, ये वो कैसी मेहनत करी, कोई नहीं देखता है, ठीक है। लोग देखते सिर्फ रिजल्ट, ठीक है। आपने कितनी मेहनत करी वो कोई नहीं देखने वाला, उनको बस चाहिए कि अच्छा अगर फेल हो गए ना तब बोलेंगे, ठीक है। और अगर पास हो गए तो आपके जो आस पड़ोसी रिलेशन में वो इतने मतलब अब दिखाएंगे कि खुश हो रहे हैं, लेकिन अंदर से इतने जो कर रहे यार मेरा बेटा नहीं, ये कैसे, मतलब ऐसे ऐसे करते हैं, ठीक है। चाहे वो कितना ही आपका करीबी क्यों ना हो, ठीक है। कोई भी हो, कोई भी, अपने पेरेंट्स को छोड़ के, ठीक है। कोई भी हो, वो जलने वाली भावना होगी और कुछ भावना नहीं होती, ठीक है। हाँ मैं भी जलूंगा यार, बिल्कुल जलूंगा मैं तो तुमसे, ठीक है। यार तुम लोग मेरे से अच्छी रैंक लाओगे, ठीक है। ये देखो मैथ, ये क्या है, चलो ये देखो मेरे क्लास नोट्स देख लो तुम लोग। तुमने एडियाबेटिक कांस्टेंट पढ़ रखा है ना, गामा इक्वल टू सीपी बाई सीवी। ये देखो मेरे क्लास नोट्स, ठीक है। ये नए वाले हैं, पुराने वाले अच्छे थे, ठीक है। आइसोकोडिक सारे ग्राफ बना रखे, ठीक है। तो अपने सॉल्यूशन को अच्छे से मेंटेन करो, ताकि तुम्हें 2 साल बाद जब रिवाइज कर रहे होगे तुम लोग तो और अच्छे से क्लियर हो, ठीक है। मैंने कॉपीज भी सबकी अलग अलग बना रखी थी, ठीक है। कभी मेरे को ये मन ऐसे लाइन वाली कॉपीज ले ली, उससे क्या होता है, हमको इंटरेस्ट बनता है, ठीक है। नई कॉपीज, अब एक ही लाइन वाली कॉपी में लिख रहे, अरे यार, तो हमको थोड़ा सा, हमको लगता नहीं कि बोर फील हो रहा है, लेकिन अंदर से बोर फील होने लगता है, ठीक है। एक ही कॉपी, तो कॉपीज भी अलग अलग बना देता था मैं, ठीक है। ये देखो, ये तो खाली है। कभी ये ऐसी कॉपीज बना लेता था, ये देखो, ये अलग अलग फील लेने के लिए, ठीक है। मैं तुमको बस वो सारी चीजें बता रहा हूँ जो मैं, कि तुम्हारे पास मेरे से अच्छा मेथड हो, बिल्कुल फॉलो करो, अपने मेथड्स होने चाहिए, ठीक है। ये देखो, ये रे ऑप्टिक्स के नोट्स, ठीक है। ये दूसरी कॉपी में, कलर कॉपी की ब्लैंक है बिल्कुल। अगर कोई इक्विवेलेंट कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस है तो ग्लास का, और एयर में रखा हुआ है तो उसका फोकल लेंथ आर के बराबर होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है, इस कॉन्सेप्ट को लिख लिया, ठीक है। तो हिंदी बहुत ज्यादा इंग्लिश मिलेगी मेरे में, आर को साइन के साथ रखना है, ठीक है। छोटी छोटी बातें होती जो हम लोग बोलते, अरे यार समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बाद में भूल जाता है और वो मिस्टेक कर देते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैं लिख, चलो तुमको थोड़ी बहुत और दिखाऊं। मेरे पास पूरी एक केमिकल बॉन्डिंग, क्योंकि मैं ड्रॉपर बैच में था तो केमिकल बॉन्डिंग, ये देखो, ये मेरे खुद के नोट्स मेरे को, हाँ हालांकि मेरे को मिला था कि आपको जो कोचिंग में पढ़ता था वहां पर मिला था, जिस हर चैप्टर के आपके शॉर्ट नोट्स मिले होते थे जिसमें फॉर्मूला वॉर्मूला होता था। लेकिन मैंने, देखो आप लोगों ने नहीं बनाए होंगे, मेरे को नहीं पता, देखो, लेकिन मैंने काइनेमेटिक्स के खुद से बनाए थे, ठीक है। 1 जूल होता है 10⁻7 अर्ग होता है, देखो, एंगल इन डायमेंशन बट हैव यूनिट, ठीक है। ये सब छोटी छोटी बातें मैंने खुद में लिख रखी थी, देखो काइनेमेटिक्स में छोटी, डायमेंशनल क्वांटिटी में हैव यूनिट, एग्जांपल डायमेंशनल वाली जो डायमेंशन पढ़ाई थी मैंने डायमेंशन के बारे में, फिजिकल वर्ल्ड, वो सब भी मैंने इसी में लिख दिया था, ठीक है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट N1 U1, छोटे छोटे बातें, जो भी चीजें एक बार पढ़ लोगे तो पूरा चैप्टर साफ हो जाएगा, ठीक है। ए डॉट बी शुड बी ग्रेटर देन पॉजिटिव, इसका मतलब होता है थीटा की वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है, ठीक है। ये सब चीजें याद हो, देखो यहाँ पर जैसे लिख रखा है, स्पीड टाइम का ग्राफ यहाँ पर बना रखा है, ओके। ये यहाँ पर जो स्लोप होता है क्या बताता है, इसका ग्राफ नीचे क्यों है, ये सब लिख रखा है। स्लोप पॉजिटिव है तो ए और बी का साइन सेम होगा, अगर स्लोप पॉजिटिव है तो एक्सीलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होता है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी एट एनी पॉइंट, वेलोसिटी किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी लिखने का तरीका क्या है, यू साइन थीटा माइनस जी टी। मिनिमम स्पीड कितना होता है, यू कॉस थीटा, एट मैक्स हाईएस्ट पॉइंट पे वो जीरो हो जाता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जनरल इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्ट सारे फॉर्मूला, ऐसे लाइन थीटा बीच में से लिख दिया। प्रोजेक्टाइल फ्रॉम अ हाइट, किसी भी प्रोजेक्टाइल से हाइट को, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन, प्रोजेक्टाइल फ्रॉम एन इंक्लाइन प्लेन,
ठीक है। यहाँ पर स्लोप बीटी ग्राफ का, एसटी ग्राफ का क्या बताता है, ये सब लिख रखा है। क्रॉसिंग द रिवर, जीरो ड्रिफ्ट, ठीक है, सब एक ही पेज में सब क्लियर हो जाएगा। मैं नहीं बोल रहा कि सब आपको लिखना है, आपको जो जैसे चाहे वैसे, ठीक है। ये मैं अपने से फिर यहाँ से मैकेनिक स्टार्ट हो गया। ये देखो अभी जो तुमको लिखा है यहाँ पर लिख रखा है, वेइंग वेइंग जो होता है, वेइंग मशीन होता है आर बाय एनजी का, इनर्शिया, ठीक है, नॉर्मल करते हैं, सीरीज फोर्स, कंबाइंड स्प्रिंग, ठीक है, सर्कुलर मोशन यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। वर्क पावर एनर्जी के फॉर्मूले ये रहे सारे। ये देखो सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास का इसका होता है 4r/3, मेरे को याद नहीं होते तो लिख लेता था, ठीक है। रोटेशनल मोशन, तो इन सब चीज के लिए आपको टाइम डिवोट करना पड़ेगा। डिवोट मतलब समझते हो, समर्पण। ये नहीं कि बस आप पढ़ रहे हो, डिवोट मतलब उठते थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं बोलो कि दिन भर यही करो, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। आप लोग के पास 2 साल अच्छा बढ़िया टाइम है, एकदम मतलब रैंक बहुत अच्छी फोड़ सकते हैं आप लोग, ठीक है। कैसे फोड़ना है उसके लिए हम बैठे हैं ना, ठीक है। और बाकी सारी मेहनत तो आपको ही करनी है, ठीक है। ये देखो ये आईओसी के है, तो आईओसी के अंदर डिग्री ऑफ फ्रीडम देख लो ये, ठीक है। ये आईओसी नहीं है, ये वो था। तो मैंने केमिस्ट्री की एक ही में बना रखी थी। ये देखो केमिस्ट्री में बैंड रूल तुम सबने पढ़ा होगा ना, ये सब हाइब्रिडाइजेशन, वीएसपीआर थ्योरी, शॉर्ट नोट्स है ये, क्विक रिवीजन टाइप, ठीक है। बाद में मेरे को इसका इस्तेमाल नहीं हुआ, ठीक है, क्योंकि हम लोग जब इस चीज को बार बार लिखते हैं ना तो बाद में बस सब चीजें याद हो जाती है, ठीक है। एक बार फटाफट ऐसे भी देख लोगे सब चीज ऊपर से चला जाता है, ठीक है। तो बाद में इन सब चीजों का ज्यादा इस्तेमाल नहीं हुआ। शुरू में हाँ इस्तेमाल होता था, 1-2 टेस्ट के लिए वापस इस्तेमाल किए, फिर बाद में बस चीजें याद होती रही। और फिर बस चेन सिलिकेट आपने पढ़ रखा है ना, चेन सिलिकेट, 2D सिलिकेट, नहीं शायद नहीं पढ़ रखा होगा। हाइड्रोलाइसिस ऑफ ऑक्सी एसिड, ठीक है, ये सब आपने, ये सब आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। ये पता नहीं मैंने बहुत ज्यादा लिख दिया था शुरू में, क्या बहुत ज्यादा लिख दिया था। बीएमओ, एबीएमओ, ठीक है, ये सब आपने पढ़ा होगा, पता नहीं मेरे को। कोऑर्डिनेशन में एकदम ये टीएन ये कैसे बनता है, इसके डिटेल सॉल्यूशन मेरे और नोट्स में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये टेट्राहेड, इन सब के फॉर्मूला ट्रिक के साथ सर बहुत अच्छे थे। उन सर का नाम था MS भाटी सर, ठीक है, बहुत अच्छे सर थे। यू कैन सर्च ऑन यूट्यूब, मिल जाएंगे सर, बहुत एक्सपीरियंस टीचर थे, ठीक है, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे। यूट्यूब पे क्या, यूट्यूब पे अभी ऑनलाइन में टीचर बहुत कम है, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि यूट्यूब पे जो टीचर बहुत ज्यादा जिसके व्यूज आ रहे हैं वो बहुत मतलब बहुत महान है, नहीं। अभी भी बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे ऑफलाइन में टीचर हैं जो अभी तक यूट्यूब पे नहीं आए हैं, ठीक है। और ऑफलाइन ऑफलाइन टीचिंग, ऑफलाइन क्लासेस इज ऑलवेज बेटर देन ऑनलाइन, ठीक है। क्योंकि ऑफलाइन में क्या होता है, आपको सामने जो टीचर होता है वो दिख रहा होता है, और मेरी क्लासेस तो एकदम ऑफलाइन है, ठीक है। ये सिर्फ हम लोग ऑनलाइन मोड से मिल रहे हैं, बात तो सब ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन ऑफलाइन क्लासेस ही है, क्योंकि मैं आपसे इंटरेक्शन करता रहता हूँ, ठीक है। अपनी क्लासेस ऑफलाइन ही है, डोंट वरी। मैं तो चालू रखती हूँ। क्या चीज, अरे ये शॉर्ट नोट्स की कॉपी थी ना, इसलिए बाकी सारा खाली है, बीच बीच में लिखा था, बाद में जरूरत नहीं पड़ी होगी इसलिए, मैं क्योंकि तो मेरे को ये शायद कहता कुछ कि मिल गया होगा। सामने ही बैठ के पढ़ाई करनी है। अच्छा मतलब, नहीं, ऑफलाइन है ना, आपके सामने तो बैठ के पढ़ाई करनी है। हाँ ये देखो, ये आईओसी के नोट्स, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वन ऑफ द कितना मोस्ट दिखाई इंपॉर्टेंट एंड फेवरेट चैप्टर फॉर जेई, जेई मेंस एंड जेई एडवांस। देखो पोटाशियम, मतलब इसमें ट्रिक देखना तुम लोग, क्या भयंकर भयंकर चीजें लिख रखी है, ठीक है। जो तुमको शायद कहीं नहीं मिले, ठीक है। ये निकालने का तरीका, शॉर्टकट, सब कुछ लिख रखा है। IUPAC नेमिंग कोऑर्डिनेशन का बहुत, ओ हो, इसको याद करने का भी तरीका। बाकी सब जगह स्कूलों में मैंने देखा था, जो 8 क्लास में मेरे हॉस्टल में रूम में रहते थे ना, भले वो मेरी सेम कोचिंग के थे, लेकिन दूसरे टीचर से पढ़ते थे ना, तो उनको इतना कंफ्यूजन होता था, ये D4 D7 में, SFL में आएगा तो D2 SP3 आएगा, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो SP3 D2 आएगा। ये हमको सर ने इतना अच्छा समझाया था और ट्रिक दिया था, मतलब सब क्लियर। तुमको भी दूंगा, चिंता मत करो। ये केमिस्ट्री है, शायद नहीं दूंगा, अरे दूंगा, चिंता मत करो, लेकिन बाद में, ठीक है। क्यों? सब मिलेगा तुमको, चिंता मत करो। और ये मतलब जो मेटलर्जी वाला चैप्टर था ना, अमेजिंग। मतलब ये देखो कार्बन रिडक्शन का फॉर्मूला मेरे को अभी तक याद है, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के सारे चाबी से ट्रिक बोल लिख के। रखे हैं, ये सर के खुद के ट्रिक है, ठीक है। नहीं मतलब भावनाओं को समझो, जैसे कार्बन रिडक्शन मेरे को अभी तक याद है, देखो 7 से पिछले सन प्रभुजन, ठीक है। सब मिलेगा तुमको, चिंता मत करो। और आसानी से बोलोगे इतनी ट्रिक याद करेंगे, ट्रिक को याद करने की भी ट्रिक दो भैया, वो सब छोड़ दो मेरे ऊपर तुम, ठीक है। क्वेश्चन तो यू बनेंगे केमिस्ट्री के, इनऑर्गेनिक के खास करके, ठीक है। लेकिन अभी तुमको खुद सेल्फ मेहनत करना पड़ेगा, मैं बाद में लूंगा केमिस्ट्री की क्लासेस, क्योंकि तुम लोगों ने क्या बोला था भैया, जीओसी आपने इतनी भयंकर पढ़ाई थी कि हमको कुछ समझ में आया था कि नहीं आया था। तुमने देखा ही होगा जीओ केमिस्ट्री कैसे पढ़ाई थी। चलो तुमको थोड़ा बहुत और दिखाया जाता है,
मैथ भी दिखाता तुमको। देखो मैंने नाम भी कैसे कैसे रखे थे, MC4 MH4, देखो ये नाम है मेरी केमिस्ट्री की 4, MC4 मतलब मैथ की क्लास नोटबुक, और इसका नंबर है 4, मतलब 1 2 3 4 खत्म हो चुकी थी और ये 4th है, ऐसे रखता था, ठीक है, कि कॉपी ऐसे खींचनी होती थी, ठीक है। तो ये देखो मैथ की, मैथ में तो हमने एक बार क्लास में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, ठीक है, इंटीग्रेशन की 1.5 घंटे की क्लास थी, हमने 150 क्वेश्चन इंटीग्रेशन के सॉल्व किए थे, सर ने दिए ये मैं तुमको दिखाऊंगा, ठीक है। तो हमने, सर ने बोला था आज तक मेरे इतने साल के करियर में हमने कभी भी इतने क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराए जितने तुमने एक क्लास में सॉल्व किए, ठीक है। ये देखो ये सारे तुमको सब मिलेगा, देखो पैराबोला वापस आया, ठीक है, डोंट वरी, ये मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट सब मिलेगा सब। तुम लोग ऐसा मत सोचो कि तुम लोग किसी बड़ी, तुम लोग ऐसी कोचिंग में पढ़ रहे हो जो सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो कोचिंग कहाँ कभी है, भी ऐसा मत कोचिंग सोचना नहीं कि है। हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ रहे, ठीक है। हाँ अपना घर ही है, भैया जी है, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना कि हम लोग कोचिंग में नहीं पढ़ रहे, ये नहीं, उससे बल्कि बढ़िया मिल रहा है, बल्कि क्या, बिल्कुल सही में, ठीक है। तुमको वहां पर इतना नहीं मिलेगा जितना मैं दे रहा अच्छे हूँ। अच्छे गुरु जी हाँ बैठे भैया हुए अपनी हैं। तारीफ कर लो, कर लो अपनी तारीफ, बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे हो अपनी, बहुत हो गया आपका। बाकी मतलब सारी चीजें मैं करना वहां नहीं पर है छोड़ वैसे के आया तो था कि पूरी करनी है। किताब, अरे हंसी मजाक चलता रहता है, ठीक है, भावना को समझा करो, वरना बोरिंग हो जाएगा पूरा चीज, ठीक है। मैं बहुत सारी चीजें वहां पर छोड़ के आया था अपनी, बाकी सारे नोट्स शायद नहीं लेके आ पाया था, ठीक है, क्योंकि बैग नहीं था मेरे पास, ऊपर से मेरे को कोविड के दौरान भेजा गया था, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट ने बस अरेंज करी थी, उसके बस के साथ भेजा गया था, ऊपर से यहाँ पर आया था, तो मेरे को क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया, बताओ। मतलब इतना स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे थे उस टाइम, जस्ट कोविड स्टार्ट हुआ था उस टाइम, ठीक है। तो कोविड स्टार्ट हुआ था, हॉस्टल हॉस्टल हमारे शायद लास्ट का कुछ टॉपिक वॉपिक भी हमारे रिवीजन वोविजन नहीं हो पाया था, ठीक है, वो सब छूट गया था। तो क्योंकि कोटा पूरा बंद हो चुका था, तो उस टाइम साथ लास्ट में हमारा गाइडेड रिवीजन होता है, ठीक है, वो नहीं हो पाया था, हमको घर भेज दिया गया था। तो यहाँ पर आने के बाद घर पे आने दिया, बस घर छोड़ने आया था, एम्बुलेंस छोड़ने आया था। उस टाइम में अपनी जिंदगी में पहली बार एम्बुलेंस में बैठा था, सोचो, घर पे छोड़ने आए थे एम्बुलेंस में, ठीक है। उसके बाद 2 दिन बाद आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपको क्वारंटाइन सेंटर जाना पड़ेगा, वो बोले कि आपके अंदर कोरोना हुआ तो आपके परिवार को हो जाएगा। तो 2 दिन घर पे क्यों रहने दिया, फिर सीधा बाहर से लेके चले जाते। मतलब जहाँ क्वारंटाइन सेंटर में लेके गए थे वहां पर मतलब इतनी इतनी 5 स्टार वाली फैसिलिटी थी, यहाँ पर ब्रह्मा कुमारी है उन लोगों ने दिया था, ठीक है। तो एकदम 5 स्टार मजा है। फैसिलिटी थी, बढ़िया मजा, मैं किताब कॉपी कुछ नहीं लेके गया था उस, और जेई का पेपर आने वाला था, ठीक है। तो बहुत सारी दिक्कतें हुई थी। अभी भी जाओगे तो मेरे साथ रूम में कुछ नहीं मिले वहां पर कोटा वाले, मेरे को अभी भी याद है मेरा रूम नंबर 11 था, ठीक है। बहुत वहां पर ना बच्चे बहुत सारी बुक्स छोड़ के चले जाते थे, मतलब बहुत सारे इंपॉर्टेंट गए थे, ठीक है। तो कुछ तो मैंने ले, बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो तुम इतने महंगी महंगी परचेस कर रहे हो ना, वहाँ रखा हुआ था, ठीक है। अरे आवाज कट बुक कट के आ रहा है। बहुत चीप कॉस्ट में देती है, ठीक है, सस्ते प्राइस में, किसी भी को। आवाज कट रहा है। वहां पर आप, अब ठीक आ रहा है, हम्म। ठीक है। हाँ बहुत सारी बातें, कुछ बहुत सारी बातें हुई कि कम हुई, और करे तुम चाहो तो गप। अरे बोला, ये तो तुम लोग बोलते नहीं हो तो बड़ा गुस्सा आता है। गुस्सा ठीक। आता है तो सर पे पानी फेर लेना चाहिए। और ये अभी क्या सीबीएसई के टर्म और टर्म 2 में डिवाइड हो गया है, ठीक है। तो आप लोग इस सब चीजों पे ज्यादा ध्यान मत देना, अगर स्कूल जा रहे हो, सीबीएसई स्कूल जा रहे हो, तो ज्यादा प्रेफरेबल होगा कि आप टर्म 1 और टर्म 2 को फॉलो करो, ठीक है। अगर स्टेट बोर्ड के स्कूल में जा रहे हो तो ऐसा कुछ नहीं कि टर्म 1 और टर्म 2 होगा, ठीक है। अगर स्टेट बोर्ड में जैसे राजस्थान बोर्ड है तो वहां पर टर्म 1 और टर्म 2 नहीं है अभी तक, ठीक है, और नहीं अभी तक कोई फैसला है कि टर्म 1 और टर्म 2 होगा। सीबीएसई स्कूल में तो ही आएगा टर्म 1 और टर्म 2, ठीक है। और चैप्टर थोड़े हो सकते हैं कि लास्ट वाले चैप्टर इधर पहले कुछ टर्म 1 में डाल दियो, टर्म 2 में डाल दियो, पता नहीं मेरे को, ठीक है। तो आप लोग तो बस अभी बस फुल फोकस ऑन जेई, ठीक है।
चैप्टर और बाकी सब स्कूल का भी देखते रहना है, ये नहीं कि जेई जे के चक्कर में स्कूल के नंबर कम होने लगे, ठीक है, क्योंकि हम जो पढ़ रहे होंगे वो अल्टीमेटली आपके 11th में नहीं तो 12th में कहीं ना कहीं आ ही चुका होगा, ठीक है। अच्छा, आप हम लोग स्कूल से आपके आगे चल रहे हैं, वेरी गुड, ठीक है। क्या स्कूल में कम्युनिकेशन चैप्टर पढ़ाया जा रहा है? 11th क्लास में कम्युनिकेशन चैप्टर, वो लॉजिक पढ़ लिया, सेमीकंडक्टर एंड डिवाइसेस, ठीक है, देख लेंगे बाद में, वो एकदम लास्ट में 12th के लास्ट में आता था, मैथ जब पढ़ा था, और वो मैं लास्ट में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। अभी हम जैसे फ्लो में चल रहे हैं वैसे ही चलेंगे, ठीक है। बस आप लोग बस हैप्पी रहो, हैप्पी हैप्पी बिस्किट भी खाया करो, ठीक है। और जो भी आज बातें खेलने बताई है चलेंगे। मैंने आपको, वो सब बातें, ठीक है, वो सारी बातें अपने दिमाग में बैठाना, उसको रिवाइज करना, सोचना उसके बारे में। और आपके घर में कोई और हो, जैसे आपके भाई बहन है, तो उनको भी बताना, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, ठीक है, क्योंकि इतना खुल के शायद ही मैंने देखा कोई बात करे, ठीक है। तो एक बार उनको भी बता देना, उनके लिए भी ठीक रहेगा, ठीक है, और आपके लिए भी, ठीक है। चलो फिर अभी फिजिक्स की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, कुछ खास पढ़ा नहीं हमने आज। ओके मैथ सर। की क्लास में मिलते हैं फिर, कब? ठीक है, 225 पे, ठीक है, 225, ओके, ठीक है, बढ़िया, थैंक यू। अरे भाई को थैंक यू क्यों? अरे ओहो,